जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। एक अधिकारी का काम होता है समाज के अंदर इक्वलिटी लाना, पर वो अधिकारी क्या इक्वलिटी लाएंगे जिनके खुद के दिमाग के अंदर जातिवाद घुस रखा है। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो कि किसी जनरल अधिकारी ने ये कहा होता तो उसको जातिवाद का मुद्दा बना देते। आकांक्षा सिंह ने सिर्फ यही तो कहा था कि मैं ठाकुर हूं और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि पता नहीं क्या ही कह दिया। अपनी जाति बताना कब से जातिवाद हो गया। अब ये महाशय की बात सुनो। बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो। कैसे बनेगा संबंध? कैसे करना? एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि एक लॉ होना चाहिए जिसके अंदर ये हो कि ब्राह्मण की बेटी सिर्फ एसटी एससी और दलित के घर पे ही जाएगी। भाई क्यों जाएगी? एक ब्राह्मण आपको अपनी बेटी क्यों देगा? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि आपको अपनी बेटी दे ब्राह्मण? और आपने लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया? आपने क्यों ऑब्जेक्टिफाई किया सिर्फ लड़कियों को? क्यों आपको पता है कि कोई भी समाज अपनी बहन बेटियों के बारे में नहीं सुनेगा। आप उनकी बहन बेटियों को टारगेट करके कुछ बोलेंगे तो सामने से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगी और फिर उसे आप जातिवाद का मुद्दा बना के अपने चुनाव प्रचार के अंदर यूज करेंगे, जो आप बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो ये सिंपल सी राजनीति है सिर्फ वोट बैंक के लिए। ना ये जातिवाद का मुद्दा है, ना ये धर्म का मुद्दा है। ये मुद्दा है वोट का और पैसों का। आपको पैसा कमाना है क्योंकि आपको समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जाति और धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं और उनको मतलब ही नहीं है देश की प्रोग्रेस से। आप जब तक अपने वर्ग की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक जातिवाद का मुद्दा बना रहेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि आप अपने वर्ग की डेवलपमेंट पे ध्यान दें और दूसरे धर्म की या दूसरे जाति की बहन बेटियों को टारगेट करना बंद करें।